यहाँ पे हम बात करने वाले एमका के बारे में। एडीए की 5th जनरेशन फाइटर को लेकर बात करेंगे, जिसका जो एक फुल स्केल मॉडल है वो डीआरडीओ की जो ऑरेंज फैसिलिटी है, यानी कि ओपन रेंज आरसीएस और एंटेना मेजरमेंट फैसिलिटी, वहाँ पे दिखा है इसका मॉडल। तो ये एक 1:1 का फुल स्केल मॉडल था और ये वही मॉडल है जो डिस्प्ले किया गया था एरो इंडिया के टाइम पे, इंजीनियरिंग मॉडल, जिसको लेके उस टाइम पे बताया गया था कि वो जो पर्टिकुलर मॉडल है वो केपेबल था फ्लाई करने के लिए अगर जो इंजन है वो इंटीग्रेट हो जाते हैं तो वही जो एयरक्राफ्ट है प्रॉब्लम यहाँ पे जो ऑरेंज फैसिलिटी है उसको लाया गया है आरसीएस को टेस्ट करने के लिए। इस वाले एयरक्राफ्ट के लिए ज्यादातर जो कंपोनेंट है वो वेम टेक्नोलॉजी ने बनाए थे और एडीए को डिलीवर किया था। सैटेलाइट इमेजरी में क्लियरली दिख रहा है कि ये एएमसी का वही मॉडल है डीएसआई के साथ, जो कि पिछले एयर इंडिया में डिस्प्ले किया गया था। जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन ही दिख रहा है, वर्टिकल टेल्स दिख रहे हैं और जो शेपिंग है एयर इनटेक को लेके वो भी क्लियरली यहाँ पे विजिबल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि आरसीएस फैसिलिटी में क्या कुछ हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे सभी कंपोनेंट के लिए जो आरसीएस का मेजरमेंट है और डिफ्लेक्शन है वो कहाँ से कितना रहता है वो आप देख रहे होंगे। वो चीज देखने के लिए फैसिलिटी के अराउंड जो मल्टीपल रेडार हैं वो भी प्लेस किए गए होंगे। कुछ ही दूरी पे एक जो रेडार है वो दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। मोस्ट प्रोबेबली जो रेडार है वो सूर्या वीएचएफ रेडार हो सकता है, क्योंकि वो एक प्रूवन रेडार है, ऑलरेडी प्रोक्योर हो चुके हैं। तो दूसरे सैटेलाइट पिक्चर में जो एक रेडार है वो दिख रहा है जो कि 2 व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन में है, और शैडो देखोगे तो जो एक इंडिकेशन है सूर्या वीएचएफ की तरह वो यहाँ पे लग रहा है, जो कि पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो यहाँ पे जो रेडार है वो सिर्फ वीएचएफ नहीं होगा, जो मल्टी फ्रीक्वेंसी है वो चाहे एक्स बैंड हो या फिर एस बैंड हो, दोनों यहाँ पे होंगे। तो आरसीएस को मेजर करने के लिए एमका के मॉडल की जो माउंटिंग है वो आप एक स्ट्रक्चर पे करोगे। ग्राउंड बेस्ड स्ट्रक्चर रहेगा जो कि रोटेट हो सकेगा, आयरन बर्ड टाइप का है। सिमिलर स्ट्रक्चर पे तेजस को भी टेस्ट किया गया था, उसके जो कुछ पिक्चर्स हैं वो ओपन डोमेन में है। तो कुछ वैसा ही जो सेटअप है वो एमका के लिए भी किया गया होगा, जहाँ पे आरसीएस के साथ साथ मोस्ट प्रोबेबली जो वैलिडेशन है L1 का, रडर्स का, फ्लाइट कंट्रोल लॉ है, हाइड्रोलिक है, वो भी आपने यहाँ पे वैलिडेट कर लिए होंगे। जो फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो, रेजोनेंस हो, या विंग को लेकर जो बेंडिंग बिहेवियर है वो कैसा रहता है वो भी आपने यहाँ पे कुछ हद तक देखा होगा। तो आरसीएस को टेस्ट करने के लिए जो इसकी नोज शेपिंग है वो किस तरह का डेटा दे रहा है, जो आपने पहले कैलकुलेट किया था स्मॉलर फैसिलिटी में, स्केल डाउन मॉडल पे या फिर कंप्यूटराइज्ड मॉडल पे, तो उसका कंपैरिजन में जो एक्चुअल डेटा है वो कितना डिफर कर रहा है, कितना सिमिलर है वो आपने देखा होगा। जो इंटेक की ज्योमेट्री है वो कैसे बिहेव कर रही है, जो विंग बॉडी ब्लेंडिंग है कितना आरसीएस को डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसके जो वर्टिकल टेल्स है वो अलग अलग एंगल पे क्या कुछ आरसीएस डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जो वेपन बे है वो कितना इफेक्ट लेके आ रहे हैं, और जो भी इसके एज अलाइनमेंट है वो किस तरह के हैं। तो ये सभी चीजें आपने देखी होंगी और जो भी सिग्नेचर्स हैं वो अपने वैलिडेट किए होंगे। तो यहाँ पर जो आरसीएस रेंज है वो इंजीनियर्स को अलाउ करेगा एक्चुअल शेप के बिहेवियर को जानने में, और कौन कौन से जो एरिया है वो स्ट्रॉन्ग आरसीएस को लेके आ रहे हैं। तो वो सब चीजें आप देखोगे और जो भी रिफाइनमेंट रिक्वायर्ड होगी वो आप कर दोगे। तो यहाँ पर जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो अपनी अलग इंपॉर्टेंस रहेगी, जिसका मतलब ये होता है कि जो लो ऑब्जर्वेशन डिजाइन है, स्टेल्थ डिजाइन है, वो कंप्यूटर सिमुलेशन से निकल के अब एक्चुअल सिनेरियो में आ चुका है। जो फिजिकल सिग्नेचर्स हैं वो अपने वैलिडेट कर लिए होंगे, और जो भी शेपिंग है, एक्सटर्नल शेपिंग है, वो अब मैच्योर हो चुकी है अगर जो वैलिडेशन है कंप्लीट हो चुके हैं तो। यहाँ पे ऑल इन ऑल जो प्रोग्राम है वो मैन्युफैक्चरिंग रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, और इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो इंजीनियरिंग मॉडल है वो आपने बनाया था ताकि जो आरसीएस का मेजरमेंट है वो आप कर सको, जो भी ईएम टेस्टिंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग है वो आप कर सको, शेप का वैलिडेशन है वो भी इस तरह के मॉडल करते हैं। जो सेंसर प्लेसमेंट है कहाँ पे रहेगा, तो किस तरह का वो आरसीएस लेके आएगा वो चीज आप देखोगे। जो मेंटेनेंस को लेके सेंसर्स के एक्सेस हैं वो किस तरह से रखे जा सकते हैं वो भी आप यहाँ पे देखते हो, और उसके लिए भी जो इस तरह के मॉडल हैं वो बनाए जाते हैं। और जो मैन्युफैक्चरिंग प्लान है वो किस तरह से आप प्रोसेस करोगे, आगे लेके जाओगे, तो उसके लिए जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो भी इस तरह के मॉडल से आप करते हो। तो होपफुली जिस ट्रैक पे एएमसी चल रहा है अगर वो कंटिन्यू रहता है तो जो आपने प्लान किया है 2029 तक पहली फ्लाइट वो रियलाइज होते हुए दिखेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।